युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। भले गवर्नमेंट की जॉब नहीं हो तो आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करो, आप वो नहीं कर रहे हो। तो अभी जो खासदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने कौन सा विकास या कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया वो दिखाई नहीं पड़ रहा। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर के फजलुर रहमान शादी हाल औचित पाड़े में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव प्रशांत इंगले अपनी पूरी टीम के साथ आज भिवंडी आए। इस मौके पर भिवंडी शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भिवंडी लोकसभा 23 के लिए एक बड़ा धमाका सामने आने वाला है। भिवंडी लोकसभा 23 के लिए बहरहाल अब देखते हैं कि एक सप्ताह में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या धमाका हो रहा है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी इन्होंने विरोध किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा 23 के लिए कोई ना कोई उम्मीदवार सामने आएगा। मैं खान फ़खर आलम। अब आइए सुनते हैं प्रशांत इंगले ने क्या कहा। तो क्या कहेंगे, आज भिवंडी शहर में अवतार पार्टी में प्रमुख अतिथि के रूप में आप आए और संग्राम खत्म होने वाला है और उसके बाद ही एक संग्राम भी शुरू होने वाला है चुनाव पर। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, और आपके माध्यम से ही मैं रमज़ान की और अभी आज जो इफ्तार पार्टी यहाँ पे आयोजित की गई थी, ये इफ्तार पार्टी बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी लोकसभा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हमारे विनोद यादव साहब है लोकसभा अध्यक्ष, हमारे नसीम भाई है शहर प्रभारी, इन्होंने यहाँ पे ये नियोजन किया था बाकी सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। तो और आज मेरे साथ में इस इफ्तार दावत के लिए थाने ज़िले के दोनों प्रभारी भी मेरे साथ उपस्थित है। किरतकर मैडम है, यहाँ पे मड़के साहब बैठे हुए हैं, कल्याण के लोकसभा अध्यक्ष विनोद जी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आज यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी हुई है। हम हमारे भाइयों के साथ यहाँ पे हमने आज यहाँ पे ये इफ्तार दावत की। उसके बाद में हमारे भाइयों से हम मिले भी, और अभी आपके ये मुलाकात के बाद और हम चर्चा भी उनके साथ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने बोला है कि कुछ ही दिन बाद अभी ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में संग्राम भी शुरू होगा। तो मैं ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि इस संग्राम में बहन कुमारी मायावती जी को ताकत दें, ताकत से नवाजें। पूरी ताकत के साथ बहन कुमारी मायावती जी आज देश में दोनों भी पार्टियों के साथ मजबूती से लड़ रही है, फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के साथ लड़ाई हमारी चल रही है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे। बीजेपी जिस प्रकार से इस देश में शासन कर रही है, यहाँ की बेरोजगारी को ख़त्म करने के पीछे, यहाँ पे युवाओं को ख़त्म करने के पीछे, यहाँ पे महंगाई बढ़ाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो ये भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और इससे कुछ साल पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, इतिहास में अगर आप जाओगे तो देश में सबसे बड़ा अगर यहाँ पे सत्यानाश अगर किसी ने किया होगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। प्राइवेटाइजेशन जो आज आप देख रहे हो, आज नौकरियां जो नहीं मिल रही है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, पीवी नरसिम्हा साहब की सरकार थी, उस समय यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का फंडा लाया गया इस देश के अंदर में। हमने उस समय भी कहा था कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है तो आप कीजिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी आप यहाँ के बहुजनों को, दलितों को, माइनॉरिटी को उसके अंदर आरक्षण दीजिए। हम कोई विकास के खिलाफ नहीं थे, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उसके अंदर यहाँ के लोगों को समान संधि मिलनी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस ने जितना इस देश का सत्यानाश किया उतना ही अब बीजेपी करने जा रही है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है इस संग्राम में, जैसे आप पूछ रहे थे, तो हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ भी है और हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ भी है, और हम पूरी ताकत के साथ
ये लड़ाई को लड़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि देश के अंदर में तीसरा बड़ा पक्ष बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी आज देश में तीसरा नंबर का नेशनल पार्टी होने के कारण यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री होने के नाते जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का एक ऑरा होता है कि भाई उसका काम सबसे पहला होता है कि वहाँ के लोगों की और जानो माल की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित रखना। तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि जैसे आप बीएसपी को मजबूत करोगे, बहन जी को मजबूत करेंगे, तो उसके बाद में इस देश के अंदर में और हर राज्य के अंदर में आप देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर सुविधा मजबूती से होगी। पार्टी के कोई उम्मीदवार भी नहीं लोकसभा में? जरूर भिवंडी लोकसभा हम बहुत ताकत से लड़ाने वाले हैं। पार्टी का हमारा उम्मीदवार भी है, हमारा उम्मीदवार हमारे पास पार्टी का है ही है। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताऊं कि आने वाले हफ्ता भर में एक बहुत बड़ा भूकंप हम भिवंडी में करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी भी आंखें चकाचौंध हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर गई। कौन से मुद्दे रहेंगे? भिवंडी के सबसे बड़ा मुद्दा जो था यहाँ का पावर सप्लाई का बहुत बड़ा सा मुद्दा है जो टोरेंट कंपनी का है। और आप जानते होंगे कि यही टोरेंट कंपनी किसके बलबूते पे चल रही है। तो टोरेंट कंपनी का जो ओनर है उसका दोस्ताना भारतीय जनता पार्टी के मालिक लोग से है, वो सेंट्रल के मालिक हो या फिर स्टेट के मालिक हो, तो इनके साथ इनके धागे दोरे हैं। तो जो पावर सप्लाई का आज जो मसला हो रहा है ये बीजेपी की देन हो रही है ना। तो शासन किसका है? शासन जिसका है उसी की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अपना पावर सप्लाई करा रही है। तो बीजेपी की वजह से ये हाल लोगों की हो रहे हैं। शहर के अंदर में दूसरा मुद्दा है, आप देखो कि शहर के अंदर में आज सबसे बड़ा मुद्दा है घरे जो बने हुए हैं, मकाने जो हैं, मकानों की भी हालत काफ़ी खस्ता है। सड़कें जो है, सड़कों की हालत भी काफ़ी खस्ता है। पानी की समस्या आज भी भिवंडी में बड़े पैमाने पे है। तो ये जो महत्व के मुद्दे हैं इसको लेकर हम आगे जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, बहन जी हमेशा कहती है कि युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमेशा कहती है कि युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो युवाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो खासदार हैं अब तक के, मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक कोई स्कीम युवाओं के लिए यहाँ लाई है। हमारा कहना है 6 की 6 विधानसभाओं के अंदर युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। भले गवर्नमेंट की जॉब नहीं हो तो आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करो, आप वो नहीं कर रहे हो। तो अभी जो खासदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने कौन सा विकास या कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया वो दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मेरे ख्याल से कपिल पाटिल जी खासदार रह चुके हैं अभी और मंत्री भी थे। तो इतनी ताकत से आपको जब नवाजा गया था तो आपने इस विधानसभाओं के लिए, इस लोकसभा के लिए क्या ऐसा विशेष किया है? मुझे वहां पे वेयर हाउसेस के सिवा ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बात आप लोग भी जानते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिसके पास शासन होता है, जिसके पास ताकत होती है, प्रशासन होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इन द सेंस डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से। किसी की जिंदगी में फर्क अगर आपको लाना है तो आपके हाथ में शासन होना जरूरी होता है। शासन जब आपके हाथ में तो आप फर्क भी किसी की जिंदगी में ला सकते हो। यहाँ पे महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट भी देख लो आप। यहाँ पे तो छोटे छोटे हैंडलूम से वो भी अभी खत्म होने आ गए हैं। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस तरह बढ़ रहे हैं? बाकी सारी चीजें हो रही है, बाकी सारी चीजों का बोलबाला हो रहा है। आपको शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया सब दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पानी की किल्लत, शिक्षा की किल्लत, भरपूर समस्याएं हमारे यहाँ पड़ी है। उसके बारे में कौन बात करेगा? तो प्रैक्टिकली जो बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों खेल खेल रहे हैं, ये दोनों चाचा भतीजा की पार्टी है। और मान्यवर कांशीराम साहब बोलते थे कि बीजेपी साहब है तो दूसरा कांग्रेस वाला नाग है। तो ऐसे इसमें मैं लोगों से यही बताऊंगा कि हमको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे। और ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि हकीकत में लोग आज दुखी है, परेशान है, अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर इससे आपको छुटकारा पाना है तो भिवंडी में हाथी को ताकत देनी पड़ेगी और हाथी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो हमारा उम्मीदवार जब आएगा उसके साथ आपको खड़ा भी रहेगा।